नमस्कार। आज हम फिर से एक नए विषय को नए रूप में लेकर आए हैं जिसका नाम है रस। यह कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आइए हम चलते हैं पाठ रस की ओर। जिस प्रकार भोजन मुंह में जाते ही अनेक प्रकार के स्वादों से भर जाता है या किसी प्रकार के रस पीने से जो उसके मीठापन या खट्टापन का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार काव्य के पढ़ने या सुनने से जो अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, यही आनंद काव्य शास्त्र में रस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार साहित्य में सामान्यतया रस का अर्थ हुआ आनंद। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस की परिभाषा और उसके अवयव। अब हम देखते हैं कि रस की परिभाषा कैसी है। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से रस को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, लेकिन सबसे प्रचलित और मान्य परिभाषा भरत मुनि की है, जिन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग या तत्व। रस कैसे बनते हैं, चाहे वो साहित्य के हों चाहे वो भौतिक पदार्थों के। मेरे प्यारे छात्रों, आपने देखा होगा नींबू का शरबत बनाने में हमें चीनी, पानी, नींबू, नमक और बर्फ आदि सामानों की ज़रूरत पड़ती है। ये जब मात्रानुसार आपस में मिल जाते हैं तो हमें खट्टा मीठा का स्वाद देते हैं। ठीक इसी तरह किसी काव्य, कहानी, उपन्यास पढ़ने या सुनने से तथा फिल्म आदि देखने पर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनमें मुख्यतः किस तरह के भाव होते हैं ये हम देखते हैं। तो जो हम भाव उत्पन्न करते हैं या अपने आप होते हैं, वही साहित्य में रस कहलाते हैं। रस के मुख्यतः 4 तत्व माने गए हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव, चौथा अस्थाई भाव। विभाव, जिसके कारण अर्थात जिसे देखकर या सुनकर मन में अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे विभाव कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम देखेंगे आलंबन और उद्दीपन विभाव अलग अलग हैं क्या। आलंबन विभाव, जिस पर भाव आलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति या प्रेम उत्पन्न होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, वही आलंबन विभाव कहलाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसे आश्रय कहते हैं। उद्दीपन विभाव, जो आलंबन द्वारा जागृत भाव को आगे बढ़ाते हैं या उद्दीप्त करते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसे मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ।
आप इस चित्र में देख रहे हैं पुष्प वाटिका में राम और जानकी जी घूम रहे हैं। जानकी जी के साथ उनकी सखियां और राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं। यहाँ जानकी के हृदय में राम के प्रति जो प्रेम पैदा होता है उसमें आलंबन विभाव का कार्य राम जी कर रहे हैं, क्योंकि राम के कारण ही जानकी के मन में प्रेम जागृत हुआ है। जानकी की सखियां जो उन्हें राम के दर्शन कराने में सहायता कर रही हैं वह उद्दीपन विभाव होगा, क्योंकि सखियां उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा या उत्तेजित कर रही हैं। अब लेते हैं दूसरा भाव का दूसरा भेद, अनुभाव। अनुभाव क्या है? आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण जो भाव बाहर दिखाई पड़ते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे बाह्य चेष्टा भी कहते हैं। उदाहरण उपरोक्त चित्र से ही ले सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं राम को देखने के बाद सीता जी के मन में जो संकोच या लज्जा का भाव पैदा हो रहा है वही अनुभाव कहलाएगा। तो इस तरह अनुभाव के भी 4 भेद किए गए हैं, जिसे हम कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य कहते हैं। तीसरा, संचारी या व्यभिचारी भाव। ये क्या होते हैं? देखिए, इसे अस्थाई भाव के साथ साथ बीच बीच में जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये परिस्थितियों के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। ये एक प्रकार से पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं, जो क्षणिक होते हैं, अर्थात कुछ सेकंड के लिए होते हैं। इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या कुल 33 है। इसके विपरीत अस्थाई भाव वो अंत तक बना रहता है, जबकि संचारी भाव कुछ क्षणिक समय के लिए ही होते हैं। नंबर 4, स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव, अर्थात जो भाव मन के अंत तक बैठ जाते हैं वह स्थायी भाव कहलाते हैं। यही स्थायी भाव पाठक, श्रोता या दर्शक, ऑडियंस के मन में आनंद या रस के रूप में परिणित हो जाते हैं, जिसे हम रस या आनंद कहते हैं। भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या 8 मानी है। आगे चलकर अन्य आचार्यों ने, जैसे अभिनवगुप्त और मम्मट आदि ने, इसे 9 माना है, लेकिन अब इनकी संख्या 11 तक हो गई है। रस के भेद। अब भी हमने देखा कि रस के अवयव किस तरह से कार्य करते हैं, जिसमें आपने देखा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। अब इसके बाद रस के भेद हम देखेंगे, अर्थात हमें सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में जो रस के भेद दिए गए हैं उन पर ध्यान देना है। तो आइए हम देखते हैं रस के भेद कैसे हैं। भरत मुनि ने तो नाट्य शास्त्र में 8 ही रस माना है। रस सिद्धांत में मुख्यतः 9 रसों की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ हम लोग परीक्षा के दृष्टि से 11 रसों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं रस सिद्धांत के अस्थाई भाव एवं रस कौन कौन हैं। देखिए, अस्थाई भाव और उनके रस 11 जो अब तक माने गए हैं। पहला, रति अस्थाई भाव रस।
श्रृंगार रस। अस्थाई भाव उत्साह रस वीर रस। हास्य हास्य रस। क्रोध अस्थाई भाव का रौद्र रस। भय भयानक रस। जुगुप्सा वीर रस। शोक करुण रस। विस्मय अद्भुत रस। निर्वेद शांत रस। वात्सल्य भाव जो होता है वत्सल रस में होता है, और ईश्वर के प्रति जो भाव मन में जगता है उसे हम भक्ति रस कहते हैं। तो इस तरह से ये आपके सामने जो 11 स्थायी भाव हैं यही रस के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो रस एक विस्तृत अध्ययन। अब हम आइए देखते हैं ये रस कैसे हैं और इनकी क्या पहचान है। पहला श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। जब काव्य में नायक नायिका या पति पत्नी का प्रेम प्रदर्शन होता है तो वहाँ रति या प्रेम नामक स्थायी भाव प्रकट होता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज भी कहा गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका का मिलन होता है और वियोग श्रृंगार में बिछुड़न का भाव पैदा होता है। उदाहरण के रूप में आपके सामने बिहारी जी का यह दोहा है जो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहन हंसे दैन कहें नट जाए। इसी तरह वियोग अर्थात विप्रलंब श्रृंगार को ले सकते हैं, जहाँ नायक नायिका के बिछुड़न या दुख का भाव पर प्रकट होता है। उदाहरण है सूरदास जी का, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे। तो आप श्रृंगार रस के दोहे में देख रहे हैं कि नायक नायिका के प्रेम का मिलन किसी इशारे से हो रहा है, वहीं वियोग श्रृंगार में एक दूसरे से बिछुड़ने के बाद दुख का या वियोग का भाव प्रकट हो रहा है। नंबर 2 हास्य रस। हास्य रस में किसी अनोखी अद्भुत वेशभूषा रूप या क्रियाकलाप को देखकर मन में जो हंसी का भाव पैदा होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य या हरास होता है। हंसना, हास्य मीन्स हंसना। इसका एक उदाहरण देखिए, काका हाथरसी जी की बहुत प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसमें हंसी का भाव पैदा हो रहा है, इसलिए इन पंक्तियों में हास्य रस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट नंबर करुण रस। करुण रस में क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, प्रिय की विपत्ति या किसी अनिष्ट के विषय में सोचकर मन में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण ले सकते हैं तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बल तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल 12 इन पंक्तियों में शोक या दुख का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट नंबर वीर रस। वीर रस की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, युद्ध या शौर्य
पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, इसी भाव को वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर रस की पंक्तियों में काव्य पाठ करते समय अंदर ही अंदर उत्साह पैदा हो जाता है। अगला नेक्स्ट नंबर है रौद्र रस। रौद्र रस जहाँ अपनों से बड़ों की निंदा, अपमान, देशभक्ति का अपमान आदि होता है, वहाँ शत्रु के प्रति शोध का भाव अर्थात प्रतिशोध का भाव पैदा होता है, वहीं रौद्र रस की उत्पन्न होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। इसका उदाहरण मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत परे, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो रौद्र रस में क्रोध की भावना प्रकट हो जाती है और शरीर कोई न कोई रिएक्शन करने लगता है। जैसे इस पंक्ति में अर्जुन का जो हाथ है वो आपस में एक दूसरे को मलने लगे। अगला नंबर है भयानक रस। भयानक रस में किसी भयानक वस्तु, दृश्य, व्यक्ति, जीव या कोई पुरानी स्मृति के स्मरण द्वारा जब भय की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहाँ भयानक रस व्यक्त होता है। इसमें डर या भय का भाव पैदा हो जाता है। हम कोई वस्तु देखकर डरने लगते हैं, इसका स्थायी भाव भय होता है। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी। इसी तरह एक और काव्य पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है जिसमें भयानकता दिखाई पड़ता है। हनुमान जी द्वारा लंका जलाने के समय भयानक दृश्य प्रकट होता है। विकट रूप धरि लंक जरावा, यहाँ भी भयानक का भाव पैदा होता है। इस तरह से हम भयानक रस की पहचान करेंगे। अगला नंबर है विभत्स रस। जहाँ घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उससे विभत्स रस की व्युत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। भारतेंदु जी की ये पंक्तियाँ हैं। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि श्यार, अतिहि आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विदारत। अर्थात विभत्स रस में एक ऐसी घृणास्पद दृश्य सामने दिखाई पड़ता है, उसका भाव मन में पैदा होता है, जहाँ नफरत या ईर्ष्या या घृणा होने लगती है। तो इस तरह विभत्स रस की पहचान करते हैं। आगे है अद्भुत रस। अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्य। जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर या उन्हें देखकर मन चकित या आश्चर्य में पड़ जाता है, वहाँ अद्भुत रस प्रकट होता है। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। सेनापति जी की ये पंक्तियाँ हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लख मात,
चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। यही भाव अद्भुत रस का माता यशोदा जब भगवान कृष्ण के मुख में वो मिट्टी खाए हुए दृश्य को देखती हैं तो उस समय कुछ ऐसे दृश्य आते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर हो वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो इस तरह अद्भुत में आश्चर्य जैसा दृश्य दिखाई पड़ता है। शांत रस। शांत रस अगला नंबर है। जब चित्त में वैराग्य या संसार के मोह माया के त्याग से मन शांत अवस्था में पहुंच जाता है या परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान होने से हृदय को शांति मिल जाती है, तब शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव सम, निर्वेद, वैराग्य, वीतराग आदि होते हैं। कबीर दास जी की ये पंक्तियां देखिए जिसमें मन वैराग्य के प्रति जाता है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाय छिन में, गर्व करे क्या इतना। मन रे तन कागद का पुतला। तो यहाँ सांसारिकता से, मोह माया से त्याग की भावना हो रही है, शरीर को कागज का पुतला माना जा रहा है। तो इस तरह के भाव जब पैदा होते हैं तो शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। ये जो नवरस हैं ये तो मुख्य साहित्य में माने गए हैं, लेकिन वात्सल्य और भक्ति का भी स्थान इनसे कम नहीं रह गया है। इसीलिए मैंने कहा कि परीक्षा की दृष्टि से हमें इन 11 रसों का अध्ययन करना है। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कैसे हम पहचानेंगे, इसका जीता जागता उदाहरण आपकी क्षितिज किताब में से यह दंतरित मुस्कान पाठ को ले सकते हैं, जो पूरा वात्सल्य रस पर ही आधारित है। तो इसकी पहचान के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संतान के प्रति प्रेम भाव, बाल सुलभ चेष्टाएं, बाल हंसी, लोरी गाना आदि भाव वात्सल्य रस को जन्म देते हैं। जैसे उदाहरण सूरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। किलकत कान घुटुरुवन आवत। अब यहाँ भगवान कृष्ण के बालक रूप का जो दृश्य और भाव मन में आ रहा है, घुटनों के बल चल रहे हैं, इसके कारण वात्सल्य रस की व्युत्पत्ति हो रही है। अंतिम है भक्ति रस। भक्ति रस की पहचान हम कैसे करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। ईश्वर के प्रति जब किसी भक्त के हृदय में भक्ति का भाव जागृत होता है या प्रेम व श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है, तब वहाँ भक्ति रस पैदा होता है। जैसे श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई की भक्ति, श्री राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के प्रति तुलसीदास जी की भक्ति इत्यादि। एक उदाहरण देखिए। राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं जहाँ भगवान ईश्वर के नाम के जपने की भावना हो रही है। इसी तरह मीराबाई की प्रसिद्ध भक्ति रस की कविताएं हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। इस तरह से हम रस और उसके अवयव और रस का एक विस्तृत अध्ययन किए, जिसे हम परीक्षा के दृष्टि से इन वर्गों में अलग अलग डिवाइड करके आपके सामने दिया।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर